हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे रोटी सैंडविच। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। ये रेसिपी यूँ तो सभी को बहुत पसंद आएगी, पर सबसे ज़्यादा ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हेल्दी ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 आलू बॉईल कर दिए हैं और मैंने यहाँ 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 2 छोटे टमाटर, आधा खीरा ककड़ी को अच्छे से चॉप करके रख दिए हैं। अब मैं यहाँ आलू के छिलके को निकाल कर किसी भी बर्तन में इसके गट्टे करके डाल लूँगी और इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। अच्छे से मैश करने के बाद अब इसमें ये प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा ककड़ी डाल के इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से और भी कोई वेजीज इसमें डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, गाजर आदि। फिर इसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाद में आधा चम्मच चाट मसाला भी मिला देंगे। फिर मैंने यहाँ टमाटो सॉस में मेयोनीज और आधा चम्मच शेजवान चटनी मिला के रख दी। आप चाहे तो दूसरी घर पर बनाई हुई चटनी भी ले सकते हैं। अब यहाँ एक रोटी पे ये चटनी को अच्छे से लगा लेने के बाद इस पे ये आलू का मसाला भी लगा लेंगे। और फिर इसे फोल्ड करने के बाद इसके दोनों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रिल मशीन में रख देंगे ताकि ये चिपके ना। आप ऑयल की जगह बटर या घी भी लगा सकते हैं। करीब 2 मिनट बाद इसे खोल लेंगे और ये हमारी रोटी सैंडविच तैयार है। इसमें मैंने मसाला ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से एक्स्ट्रा मसाला बाहर निकल गया। और अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप तवे पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है और इसका यह भी फ़ायदा है कि आप आलू के मसाले की जगह दूसरी भी घर पर बनी सब्जी को इस तरह से स्टफ़ करके बना सकते हैं। उसके बाद तवे को गर्म होने के बाद मीडियम फ्लेम पे रख के इसके भी दोनों तरफ ऑयल लगा देने के बाद इसे चम्मच से अच्छे से प्रेस करते रहना है। आप चाहे तो गैस की फ्लेम तेज़ भी रख सकते हैं, पर तेज़ रहने पर रोटी के जल जाने का डर है और रोटी कुरकुरी नहीं होती है।
तो देख लीजिए ये भी तैयार हो गई है। आप इसे सॉस, मेयोनीज या किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और यूज़फुल भी। आप सुबह की बची हुई रोटी का इस तरह चाय के साथ स्नैक के रूप में ले सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी ये रेसिपी। पसंद आए तो लाइक कर देना और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।